एक्सरसाइज 3.1 है, 10 थॉट्स का मैथ है। इसका हमने आधे आज़म मालूम करना है तजदीद के जरिए। पहले बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन है, हम लिखेंगे ए बी एक्स वाई के अज्जाए ज़रबी, यानी ये किस से मिलके बना है। ठीक है, तो ये बना है जी ए बी एक्स और वाई। जो जो दिया गया है ना उसको लहदा करके बस लिख दें, कुछ भी नहीं करना। उसके बाद है ए की दो बी सी के अज्जाए ज़रबी। अब ए की दो है, इसको मैं दो दफ़ा लिख लेता हूँ, फिर बी है और फिर सी है, बस इतना सा काम है। उसके बाद हमने देखना है कि मुश्तरक क्या है इसमें। मुश्तरक अज्जाए ज़रबी, दोनों में मुश्तरक देखे क्या है। एक तो ए दोनों में है, दूसरा बी दोनों में है, तो ये हम एक एक दफ़ा दोनों को लिख लेंगे और फिर हम लिखेंगे आधे आज़म। जो मुश्तरक अज्जाए ज़रबी होती हैं वही हमारा आधे आज़म होता है। ठीक है जी, जो मुश्तरक अज्जाए ज़रबी होती है वही हमारा आधे आज़म होता है। इसको एक और तरीका क्या है कि पहले इनको ऐसे कोमे की शक्ल में लिख लें, जब आधे आज़म करना है तो दरमियान में इनको ज़रब कर लें और बाद में ए बी आ जाएगा। ठीक है, जैसे मर्जी आप कर लें। दूसरा सवाल देखें जी। दूसरा सवाल है 6 पी क्यू आर। अब ये मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, अपने हर सवाल में ऐसे लिखना है के अज्जाए ज़रबी, के अज्जाए ज़रबी। 6 के फैक्टर कर लें तो 6 होता है 2 ज़रबे 3। आगे क्या क्या है, पी क्यू और आर। दूसरी रकम है 15 पी क्यू आर, 15 क्यू आर एस। और आगे लिखेंगे के अज्जाए ज़रबी, जैसे मैंने पहले सवाल में पूरा आपको सारा लिख के दिखाया है। अब आपने उसी में से समझ लेना करना है। 15 होता है 3 ज़रबे 5। आगे है क्यू ज़रबे आर ज़रबे एस। फिर हम लिखेंगे मुश्तरक अज्जाए ज़रबी, मुश्तरक अज्जाए ज़रबी जो दोनों में है। ये देखें 3 दोनों में है, क्यू दोनों में है और आर दोनों में है। पहले वैसे लिखेंगे 3 कोमा क्यू कोमा आर, और जब लिखेंगे आधे आज़म तो इनको ज़रब कर देंगे 3 ज़रब क्यू ज़रब आर, तो ये ऐसे आ जाएगा 3 क्यू आर। ठीक है, इस तरह भाई सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। आप इसी तरह बाकी सवाल ट्राई करें खुद, दूसरा भी आपसे हो जाएगा, तीसरा भी हो जाएगा, चौथा भी हो जाएगा, पांचवें पे आते हैं जी। ठीक है, ये जी क्वेश्चन नंबर 5 है। 3 रकमें हैं, तीनों के ज़ायदर भी हमने बना लेने हैं। 3 तो 3 आएगा, x 5 है ना, 5 दफ़ा लिख लेंगे, 2 3 4 5। y 2 दफ़ा है ना तो 2 दफ़ा लिख लेंगे ऐसे। ठीक है, आगे 12 है तो 12 की तजदीद कर लेंगे, 2 आ जाएगा, 2 3 2 आ जाएगा। x की 2 है, 2 दफ़ा x को लिख लेंगे। y की 4 है, 4 दफ़ा y को लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद 15 है तो 3 5 15 होता है। x को 3 दफ़ा लिख लें, y को 2 दफ़ा लिख लें। ठीक है, मुश्तरक। अब पहले जो हमने सवाल पहले दो किए ना वो 2 रकमों वाले थे, अब यहाँ 3 रकमों वाले हैं। तो अब जब 3 रकमें हो तो तीनों में हमने देखना होता है कि जो चीज़ है ना वो तीनों में होनी चाहिए। तो ये देखें, ये 3 आ गया, उसके बाद 1 दफ़ा x, 2 दफ़ा x, 1 दफ़ा y, 2 दफ़ा y। ठीक है जी, एक तो 3 आ गया, 2 दफ़ा x आ गया और 2 दफ़ा y आ गया। तो जब आधे आज़म में लिखेंगे तो दरमियान में ज़रब लगा देंगे, दरमियान में ज़रब लगा देंगे।
तो ये आ जाएगा 3, x 2 दफ़ा है तो x की 2, y 2 दफ़ा है तो y की। इस तरह भाई सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद कर लेंगे, ऐसे ही बिल्कुल सेम है। मैं 7 करवाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 7, x की 3 प्लस 64 है। इसको भाई हल करेंगे हम। पीछे चैप्टर 2 में हम इसको सीख के आए हैं। यहाँ वैसे ही लिखेंगे कि अज्जाए ज़रबी या तजज़ी, ये 3 है, इसका मतलब है क्यूब वाला फार्मूला लगेगा। 64 की अगर हम तजज़ी करें तो ये 4 की पावर 3 होता है। तो इसको हमने हल करना सीखा चैप्टर 2 में। 3 3 के बगैर लिखेंगे। पहली का स्केयर प्लस है तो माइनस पहली दूसरी जमा दूसरी का स्केयर। तो ये आ जाएगा x प्लस 4 एक्स स्केयर माइनस 4x और 4 का स्केयर 16 हो जाएगा। इसी तरह x स्केयर माइनस 16 है उसके तजी या जजाए ज़रबी, जो मर्जी लिख लें, फैक्टर्स लिख लें। दो रकमें हो, दरमियान माइनस हो और एक पे स्केयर हो तो आपके जहन में फार्मूला आना चाहिए स्केयर वाला। 16 4 का स्केयर होता है। दोनों रकमें स्केयर हो, दरमियान में माइनस हो तो हम एक दफ़ा प्लस में लिख सकते हैं और एक दफ़ा माइनस में। अब मुश्तरक अज़ाए ज़रबी या कॉमन फैक्टर्स, मुश्तरक अज़ाए ज़रबी जो दोनों में है, तो x प्लस 4 दोनों में है, यही हमारा आधे आज़म हो जाएगा। ठीक है जी। ले जी, ये था जी क्वेश्चन नंबर 7। आगे है जी इसके क्वेश्चन नंबर 8। 8 में देखें, पहली है एक्स स्केयर वाई स्केयर। दोनों स्केयर है, एक दफ़ा जमा हो जाएगी और एक दफ़ा माइनस हो जाएगी। यहाँ आप लिख लेंगे अज़ाए ज़रबी। एक्स 4 वाई की 4 है ना, तो ये एक्स की 2 का स्केयर है और वाई की 4 वाई की 2 का स्केयर है। अब एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा जमा, किसको? स्केयर के नीचे वाली को। जो माइनस वाली है उस पर दोबारा फार्मूला लगाएं, स्केयर के बगैर एक दफ़ा प्लस में लिख लें और एक दफ़ा ये वैसे आ जाएगी। इसी तरह लास्ट वाली जो है, ये भाई चैप्टर 2 में हम सीख के हैं। आप अगर आपको ये चीज़ें नहीं आ रही तो आप पीछे चैप्टर 2 पहले करें। 6 है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसकी 3 का स्केयर वाई की 3 का स्केयर। दोनों स्केयर हैं, दरमियान में माइनस हो तो एक दफ़ा प्लस हो जाती हैं और एक दफ़ा माइनस। अब ये क्यूब वाला आ गए हैं तो क्यूब वाला फार्मूला लगा देंगे इसके ऊपर। क्यूब के बगैर पहली का स्केयर प्लस है तो माइनस पहली दूसरी जमा दूसरी का स्केयर। इसी तरह माइनस वाले में भी वैसे ही, पहले क्यूब के बगैर पहली का स्केयर माइनस है तो प्लस पहली दूसरी जमा दूसरी का स्केयर। लें जी, अब हम लिखेंगे मुश्तरक अज्जाए ज़रबी। अज्जाए ज़रबी जो तीनों में है, तो पहली में है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, दूसरी में भी है और तीसरी में भी है, तो यही हमारा आंसर बन जाएगा, आधे आज़म। आधे आज़म में इसको दरब करके लिख लें, दरब करेंगे तो ये स्केयर बन जाएंगे ऐसे, क्योंकि ये भी फार्मूला है हमने 1.2 में सीखा था और वहाँ पर ये फार्मूला नंबर 3 था। ये देखें, अगर रकमें एक जैसी हों, बस अलामत का फ़र्क हो तो फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर आ जाएगा। आगे है जी इसके क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पहली तो सिंपल ही है, टी स्केयर स्केयर बना हुआ है, 9 3 का स्केयर होता है, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस हो जाएगा। दूसरी है टी प्लस 3 का होल स्केयर, इसको मैं 2 दफ़ा लिख सकता हूँ ऐसे, ये भी सिंपल है।
लास्ट वाली है उसमें हमें तजदीद करनी पड़ेगी, वो भी हम सीख के आ चुके हैं। पहली वैसे ही, लास्ट वाली वैसे ही। अब 6 के ऐसे दो पेयर बनाए कि 1 आए, तो 3 2 6 होता है। ये हम पूरी एक्सरसाइज इसके पीछे करके हैं। 3t माइनस 2t, पहली दो में से t कॉमन, तो ये आ जाएगा t प्लस 3। आगे से 2 कॉमन है तो ये आ जाएगा t, इस माइनस की वजह से ये अलामत चेंज, 2 3 6। इन दोनों का एक ब्रैकेट बन जाएगी और दूसरी में आ जाएगा t माइनस 2। अब तीनों में से देख ले कौन सी चीज़ एक जैसी है। तो t प्लस 3 t प्लस 3 t प्लस 3 तीनों में है। कॉमन फैक्टर या मुश्तरक जायद अरबी क्या है, t प्लस 3। आते आज़म या HCF यही हो जाएगा। ये था जी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 भी सिंपल है, तीनों की तजदीद करेंगे पहले और फिर कॉमन निकाल लेंगे। उसके बाद 11